Hello everyone, Nandini Mishra here, a final year student from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital. तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस यहाँ तक का एंड अबाउट डू आई रिग्रेट चूजिंग होम्योपैथी BHMS। अगर मैं फर्स्ट थिंग बताऊँ तो ये है कि 99% स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी कर रहे हैं या करने वाले हैं या जिन्होंने कर ली है, हम लोग MBBS करना चाहते थे। 99% स्टूडेंट्स चूज़ नहीं करते हैं होम्योपैथी या BHMS, उनको करनी पड़ती है ड्यू टू कम मार्क्स की वजह से या रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ की वजह से या डेस्टिनी की वजह से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वी डिडंट चूज़ होम्योपैथी चूज अस, दैट्स व्हाई वी आर हियर नाउ। अगर मैं रिग्रेट्स की बात करूँ तो 99% स्टूडेंट्स मैंने बताया कि चूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं जो खुद चूज़ करते हैं होम्योपैथी। तो 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली में जो करना चाहते थे वो होती है MBBS। तो जो सबसे बड़ा जो रिग्रेट होता है वो यही होता है कि दिस इज़ BHMS, दिस इज़ नॉट MBBS। इतना मेजर डिफरेंस नहीं है अगर हम देखें तो, और अगर वैसे देखें तो बहुत डिफरेंस है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में मुझे सिर्फ रिग्रेट्स थे। मैं सारी ही मेडिकल सिस्टम्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पहले भी बहुत करती थी, अब और ज़्यादा करती हूँ। मेरे लिए आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथिक सब बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। तो मुझे कभी ये वाली फीलिंग नहीं थी कि मैं होम्योपैथी कर रही हूँ तो कुछ इन्फीरियर कर रही हूँ, वो वाला रिग्रेट कभी नहीं था, और वो किसी को भी नहीं होना चाहिए। लोग बहुत बोलेंगे कि होम्योपैथी, यू आर डूइंग होम्योपैथी, तुम तो MBBS की तैयारी कर रहे थे। टेल देम वी आर प्राउड ऑफ वट वी आर डूइंग। I'm proud to be a homeopath, I'm proud to be a Ayurvedic doctor, I'm proud to be a allopath। लोग बोलते हैं, लोग बोलेंगे। तो ये रिग्रेट नहीं था बस कि मैं कुछ इन्फीरियर कर रही हूँ, बट हाँ ये रिग्रेट था कि MBBS नहीं है, यहाँ सर्जरी सिखाई जाएगी बट हम आगे जाके नहीं कर सकते। MBBS का मेन एक चीज़ होती है, वो होता है थ्रिलिंग लाइफ होती है, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी हमें सर्जरी और पोस्टमार्टम वगैरह बहुत सारी हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं, हमें सिखाने के लिए भेजा जाता है, हम सीखते भी हैं, पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते। वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं बट डेली बेसिस पे नहीं। तो बस इतना डिफरेंस है। तो बस यही रिग्रेट था कि ये MBBS है, ये MBBS नहीं है, ये BHMS है। ये रिग्रेट सबसे ज़्यादा था फर्स्ट ईयर में। और मुझे एक ये भी था कि मेरे घर में ना होम्योपैथी कभी ज़्यादा यूज़ होते हुए मैंने नहीं देखी, तो मुझे ना ट्रस्ट ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में मैं ट्रस्ट ही नहीं करती थी होम्योपैथी पे। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये वर्क करती भी है या नहीं, और लोग ऊपर से बोल देते थे कि होम्योपैथी वो तो काम ही नहीं करती, या बहुत साल लगते हैं उसे काम करने में, या ज़्यादातर यही बोलते थे कि मीठी गोलियाँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। तो मुझे ट्रस्ट था ही नहीं होम्योपैथी पे। मैं फर्स्ट ईयर में भी अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि तुम्हें लगता है ये वर्क करती है, या जैसे कोई दवाई प्रिस्क्राइब होती थी, हम दवाइयाँ पढ़ते भी थे, ड्रग्स वगैरह, तो डाउट्स आते थे कि काम करती भी है या नहीं। वो चीज़ थी मुझे। बट नाउ आफ्टर इतने सारे ईयर्स के बाद मैं बहुत विश्वास, बहुत ट्रस्ट के साथ बोलती हूँ दैट येस इट डज़ वर्क एंड इट डज़ वंडर्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक मेडिकल सिस्टम है जो क्योर करता है, हील करता है, सप्रेस नहीं करता चीज़ें। होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल मेडिकल सिस्टम एंड इट डज़ वर्क 110%। इट डज़ वर्क क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, अक्यूट केसेस के लिए, आपको अपनी इम्यूनिटी ख़राब नहीं करनी उनके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए होम्योपैथी वर्क्स ब्रिलियंटली। लोग बोलते हैं डायबिटीज़ है या BP की प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथिक भी साथ में चला सकते हो, बट अगर आप होम्योपैथी भी साथ में चलाते हो तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरे शायद वर्ड से भी दिख रहा होगा कि मुझे कितना विश्वास हो गया है होम्योपैथी पे। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं था। आई वॉज लाइक, मतलब मेरे को बहुत ये था, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कम मानती थी ज़्यादा, पर मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ये काम करती है ऐसे, मतलब इतना डिफरेंट सिस्टम है, ये वर्क करता है ऐसे था, क्योंकि मैंने नहीं देखा ज़्यादा यूज़ होता हुआ, और मेरे घर में नहीं हुआ ज़्यादा यूज़ ऑनेस्टली, तो मुझे नहीं था। इफ़ टॉकिंग अबाउट रिग्रेट्स अगेन,
तो नाउ आई कैन फाइनली एंड मतलब पूरे ट्रस्ट के साथ आई एम सेइंग दैट कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है होम्योपैथी और BHMS को चूज़ करने का। आई एम प्राउड ऑफ दिस मेडिकल सिस्टम एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ इट। फर्स्ट ईयर में अगर 100% रिग्रेट था या 99% रिग्रेट था, तो अब इट इज़ नॉट इवन 0.01%. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट नाउ. Yes, it is not MBBS, but it is BHMS होम्योपैथी. बहुत ही कम डिफरेंस है MBBS और BHMS में अगर मैं वैसे देखूँ तो. जो सबसे मेन डिफरेंस है एज अ डॉक्टर वो ये है कि MBBS वालों को एक एडवांटेज रहता है कि उन्हें ना कुछ प्रूव नहीं करना है. दे डोंट हैव टू प्रूव देयर साइंस या ऐसा कुछ. बट एज अ होम्योपैथ मुझे बहुत सारी स्टेजेस पे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा मेडिकल सिस्टम वर्क करता है, मेरा मेडिकल सिस्टम क्योर करता है. एंड बहुत सारे जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में एक्सट्रीम, मतलब शायद गिनवा भी ना पाऊँ मैंने जितने सुने हैं आज तक, वो सब मुझे प्रूव करने पड़ेंगे और नलीफाई करने पड़ेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा है कि होम्योपैथी लेट वर्क नहीं करती है, वो अपने टाइम से वर्क करती है. एंड क्रॉनिक डिजीज़ में वो दी जाती है. बहुत सारी चीज़ें हैं. अक्यूट केसेस में भी होम्योपैथी दी जाती है एंड इट डज वंडर्स एट एवरी एस्पेक्ट. बाकी अगर हम MBBS और BHMS देखें तो मेहनत सेम है, स्ट्रगल सेम है, पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है. बस हमारे में फ़िलॉसफी है. फ़िलॉसफी बहुत मतलब है, अच्छी खासी फ़िलॉसफी है हमारे में, और उनके में फार्माकोलॉजी है. उनके में फ़िलॉसफी जैसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है. अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का देखें तो उनके पास नीट PG है, हमारे पास AIA PGET है. उनके अलाइड, हमारे अलाइड सब्जेक्ट, हमारे पास भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो उनके पास हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स हैं. तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सेम है. हमें भी वही पढ़ना है जो उन्हें पढ़ना है. उन्हें शायद बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाए, हमें इतना डीपली ना पढ़ाया जाए. वैसे तो पढ़ाया जाता है डीपली भी, और ये है कि नॉलेज हमेशा वर्क करती है, हमेशा काम करती है, तो हमें पढ़ना भी चाहिए डीपली. येस, अब जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें मॉडर्न मेडिसिन और योगा, मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन और योगा वगैरह भी ऐड ऑन किया जा रहा है उनके सिलेबस में. तो हमें एलोपैथिक मेडिसिन भी पढ़ाई जाएंगी जो बैचेस आ रहे हैं. अभी शायद एक बैच को पढ़ाया जा रहा है, अब तो सारे बैचेस को पढ़ाया जाएगा मॉडर्न मेडिसिन एंड योगा. अगर करियर वाइज बात करूँ मैं, करियर की बात करूँ मैं, तो दोनों में ही MBBS में और BHMS में दोनों में आपको पढ़ाई, नॉलेज, एक्सपीरियंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेहनत चाहिए और करनी है. ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप इसमें से एक को भी स्किप कर दोगे तो आप कुछ अच्छा बन जाओगे, चाहे आप दोनों में से किसी भी फील्ड में हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो मेहनत हर जगह करनी है, और अल्टीमेटली ना आपकी स्किल्स पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कहाँ होते हो. आप ये चीज़, आप MBBS चूज़ करके ये डिसाइड ये नहीं बोल सकते कि अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सब बढ़िया ही होगा या आप टॉप पे होने वाले हो. ऐसा नहीं होता. या आप BHMS चूज़ करके ये रिग्रेट नहीं कर सकते कि अब तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी मेहनत पे, आपकी स्किल्स पे, नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, पढ़ाई पे और मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनते हो. डॉक्टर्स को तो एक्सपीरियंस और मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छा कर सके अपनी फील्ड में. चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भी आपको वो सारी चीज़ें करनी है. और चाहे आप अपना क्लिनिक खोलो तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, ताकि आप अच्छे से वर्क कर पाओ क्लिनिक में. तभी आपका क्लिनिक वर्क करेगा. MBBS का क्लिनिक 2 साल पहले अच्छे से वर्क करने लग जाएगा, होम्योपैथी का शायद 1-2 साल बाद अच्छे से वर्क करने लग जाएगा. बट वर्क दोनों करते हैं और दोनों में मेहनत चाहिए बहुत. तो बस ये डिसएडवांटेज है कि होम्योपैथी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है होम्योपैथ्स को, क्योंकि उन्हें प्रूव करना पड़ता है. उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्रूव करना चीज़ें, क्योंकि वो सर्जरी नहीं करके दिखा सकते कि उनकी साइंस तो पूरी वर्क कर रही है. इट वॉज जस्ट अ जोक. मतलब होता है, लोगों के अंदर है बहुत सारे. जो लोग होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं ना, आपने देखा जो बूढ़े लोग, वो हमेशा उन्होंने होम्योपैथी यूज़ करी होगी पास्ट में, क्योंकि उनको, और अब उनका ट्रस्ट इतना ज़्यादा बन चुका है होम्योपैथी पे कि वो नहीं छोड़ेंगे कभी. ऐसा होता है. तो ये जो यंग जनरेशन्स हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हें अपनी इम्यूनिटी वीक नहीं करनी है, तुम्हें अपने इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब नहीं करने हैं, तो एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक लो. और वो कोविड के बाद वैसे भी लोगों को पता लगने लग गया है, तो वो शिफ्ट होते जा रहे हैं अब ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ, जहाँ उनके इंटरनल
बॉडी को इतना हार्म नहीं होता, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और बहुत सारी जो भी हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। अगर आपको थ्रिलिंग वाली वो वाली लाइफ चाहिए जिसमें थ्रिल है, इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, आपको भागा दौड़ी करनी है जैसी मूवीज़ में भी दिखाते हैं, और जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को करना भी पड़ता है, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ देम कि वो इतना करते हैं। उनकी 36 आवर्स की ड्यूटी लगती है और वो बहुत मेहनत करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, सर्जरीज करते हैं, एंड दे जस्ट डू इट सो एफिशिएंटली। तो अगर आपको वो वाली लाइफ चाहिए तो आप MBBS ही चूज़ करो। और अगर आपको वो वाली लाइफ चाहिए जहाँ थोड़ा पेशेंस से भी काम चलेगा, पेशेंस ही चाहिए वैसे मोस्टली, तो पेशेंस से काम चलेगा और धीरे धीरे डिफ़िकल्ट रोड्स को आप क्रॉस करते जाओगे एंड यू विल क्योर एंड हील विदाउट सप्रेसिंग, जहाँ पेशेंट को क्योर करोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट डिजीज़, तो आप होम्योपैथी चूज़ कर सकते हो एंड करना। एंड येस, जो भी मुझे डाउट्स थे, जो भी मुझे रिग्रेट्स थे फर्स्ट ईयर में, उनमें से अब एक भी नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्राउड टू बी अ होम्योपैथ। थैंक यू।